किया जाता। मुस्लिम समाज ने उन्हें हर उस कोशिश को नाकाम करके जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने के लिए साजिश रची जा रही थी, उसको नाकाम करके उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। तो मुस्लिम समाज तो उनके साथ ही था, तो वो एक कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते थे। और भारत अभी अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर होता, कंबाइंड यूरोप से ज्यादा ताकतवर होता, चाइना रशिया से ज्यादा ताकतवर होता अगर कंट्री का डिवीजन ना होता। और डिवीजन ना होने का सबसे बड़ा हमारे पास हथियार और औजार था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। खैर, ये तो विशफुल थिंकिंग है। हम लोग सबका नुकसान हो गया, पूरे भारतवासियों का नुकसान हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचाने के बाद दुनिया की कोई ताकत उन्हें संविधान का निर्माता होने से नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझदार, उस वक्त के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा दानिशमंद इंसान थे। अंदर जाना हम लोगों की विडंबना क्या है, उस घेरे के अंदर जाना। घेरे के अंदर पहुंचते ही तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होता है, फिर कोई सामने नहीं होता है। घेरे के अंदर साजिश करके नहीं जाने दिया जाता, घेरे के अंदर ले जाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान के माध्यम से किया। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस घेरे से अंदर ले जाने की खिड़की और दरवाजा खोलने का काम। उसके बाद तो हम सब लोग खुद ही देख लेते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसलिए महान नहीं थे, मैं ये बात सबके सामने खुलेआम कहता हूं कि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। इसलिए भी महान नहीं थे कि वो सबसे ज्यादा लंबा रास्ता तय करके सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए, सबसे ज्यादा मुश्किलें झेल के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए, सबसे ज्यादा विद्वान हुए। ये भी उनकी सबसे बड़ी खासियत नहीं थी। उनकी खासियत सबसे बड़ी ये थी कि पूरी दुनिया एक तरफ हो गई। उनके अपने लोगों ने, ये सच है ना, सब जानते हैं इस बात को, उन्होंने जूते, चप्पलें, अंडे, टमाटर मारे उनके अपने लोगों ने। उसके बावजूद भी उन्होंने इंसाफ और बराबरी का रास्ता पूरी दुनिया के खिलाफ होने के बावजूद नहीं छोड़ा, और आने वाली नस्लों को इंसाफ और बराबरी का रास्ता दे के गए ये संविधान के। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। पढ़ लिख तो कोई भी सकता है, कोई भी पढ़ लिख सकता है, जिसको मौका मिलेगा वो भी, और जिसको ज्यादा विद्वान होगा बिना मौके के भी पढ़ लिख सकता है। ये थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खासियत कि पूरी दुनिया खिलाफ थी संविधान को ऐसा बनाने में। ये बोलते हैं ना सब लोग, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत अच्छी तरह से आर्टिकुलेट किया, मैं अपने लफ्जों में कर रहा हूं आर्टिकुलेट, कि इतना बड़ा अच्छा संविधान का ये मतलब नहीं है किस लैंग्वेज में लिखा, अच्छी लैंग्वेज में लिखा, यहां से उठा के लिखा, वहां से उठा के लिखा, ये सब चलिए हम छोड़ देते, मान लिया, कंसीड कर दिया सब। बाबा साहब को कुछ नहीं आता था। इस संविधान की रूह अगर बाबा साहब नहीं होते तो वो नहीं होती। आर्टिकल 14 नहीं होता, आर्टिकल 19 नहीं होता, पार्ट 3 नहीं होता। ये है उनका कंट्रीब्यूशन। ये लिखाई पढ़ाई ये सब छोटी बातें हैं, कोई भी कर सकता था, मानते हैं कोई भी कर लेता। सब खिलाफ थे कि एक वोट एक को सबको नहीं मिलना चाहिए, यही थी ना बात। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन है कि सब लोग बराबर है, सबका अधिकार एक है, सब देश के बराबर के मालिक है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन ये नहीं था कि ईश्वर सब में बसता है, हर आत्मा में, हर जीव में ईश्वर है, हर इंसान में ईश्वर है, ये नहीं था। ये तो है। उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि हर इंसान बराबर है, ईश्वर तो सब छोटे बड़े सब में बसता है, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन था। और ये तब था, महिलाओं से ही शुरू करूं, क्या क्या था महिलाओं के बारे में। बाबा साहब ने रिजाइन क्यों किया था? महिलाओं के लिए, महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए अब से इतने साल पहले रिजाइन किया था। बाबा साहब को लिमिट नहीं किया जा सकता। बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है कि हमारा देश आज एक है
और जो लोग इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो देशद्रोही हैं। क्योंकि इस संविधान में जो ताना बाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुलाया,